नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद फिर मैं लौटा हूं। तो एक गुड न्यूज़ है सबके लिए कि मैंने ये पालो अल्टो बॉक्स खरीदा है और ये लाइसेंस है अप्रैल तक। तो चलिए लॉग इन करते हैं और देखते हैं लाइसेंस बॉक्स में क्या क्या रहता है। थोड़ा बैकग्राउंड इसका दे देते हैं। हम्म, ठीक है। ये मैंने ही सेट किए हैं ये अभी मेरा बॉक्स है, मेरा फायरवॉल है। अरे बाप रे। तो लॉगिन हो जा, नहीं तो कहेगा कि दूसरों का है। हाँ, लॉगिन हो गया। साइड बाय साइड ये मेरा पर्सनल, ये भी मेरा ही है। मैंने खुद खरीदा है। फॉर्टिनेट तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड ही रखा हुआ है। तो दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। देखिए लॉगिन दो ही सेम सिमिलर टाइप का बॉक्स है। ये भी पालो अल्टो का सबसे छोटा बॉक्स है और ये भी पालो अल्टो, ये फॉर्टिनेट का सबसे छोटा बॉक्स है। 30E है। ये देखिए, ये 30E है। ये फॉर्टिनेट का, इसका लाइसेंस नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। अम, वो भी मेरा ही है। मेरा ही मैंने खरीदा है और ये पालो अल्टो का है। ठीक है, तो आपको फिलहाल दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये मैनेजमेंट आईपी है, ये गेटवे है, ये पालो अल्टो है। मैंने भी ये पालो अल्टो का मेरा सीरियल नंबर है। चाहे तो लेके कुछ कर सकते हैं तो करिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन 9.1.3 में है। ये 0 डे, मतलब 9 घंटे से आप है। ठीक है। ओके। ये चला गया आपका डैशबोर्ड का। आप लोगों को पता है, मॉनिटर टैब, एसएससी टैब, ये तो सब आप लोगों ने देखा ही है। तो पहले जो मैं एक चीज आप लोगों को दिखा नहीं पाता था, जो VMware में जो प्रॉब्लम है वो है कि ये ट्रैफिक लॉग्स हमें कभी किसी को दिखा नहीं पाता था। ट्रैफिक लॉग्स क्या होता है, क्या कैसे जाता है, तो कैसे हम उसको मॉडिफाई, तो हम अब क्या करेंगे, कैसे फिल्टर लगाते हैं, कैसे सोर्स से चेंज करते हैं, कैसे डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, कैसे फिल्टर लगा के चेंज कर, तरह तरह के फिल्टर्स। क्योंकि पालो अल्टो के आधे 99% काम मैंने पहले ही बोला कि GUI से होता है, तो लॉग भी आपको GUI से चेक करना पड़ता है ज्यादातर। लॉग खोल के आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि देखिए लॉग में क्या दिया है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, जोन क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, इससे हम क्या, कितना बाइट सेंड हुआ है, कितना बाइट रिसीव हुआ है, कितना पैकेट फॉरवर्ड हुआ है, यही सब चेक करना होता है, कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लैग है क्या, ये फ्लैग कुछ दिया हुआ है क्या। ठीक है, ये सब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। तो 9.1 में और एक नया फीचर्स दिया हुआ है। आप देखिए, सिक्योरिटी में सब है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा आपका SD1, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखता है लाइसेंस रिकॉर्ड फॉर SD1 फंक्शन। ये बिना लाइसेंस के आपका चलेगा नहीं, तो मैं इसको आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ऑब्जेक्ट सिमिलर ही है, कुछ चेंजेस नहीं है ज्यादातर। ठीक है, ये अब पहले ये सब होता नहीं था। अब देखिए, मैं सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन जो भी है। पहले भी होता था, लेकिन अब ये काम करेगा क्योंकि ये लाइसेंस्ड है। मैं वो भी दिखाता हूँ। नेटवर्क में आइए, इंटरफेस में देखिए, एक चीज नया ऐड हुआ है, SD1। बट देयर इज एन ऑप्शन दैट यू रिक्वायर द लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द SD1 फंक्शन। ओके गाइस। और एक चीज है, देखिए यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। हाँ, डिवाइस में आते हैं। डिवाइस में आपको क्या यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि आपका, ये देखिए डिवाइस का मेरा, मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से। ठीक है, ये मैंने सब दे के रखा है। यही जो है बैनर जो पहले लॉगिन में आता है, तो आप इसको बाई फोर से, ये बाई4 से एडमिट करेंगे। ये करने से इसको टिक करने के बाद ही अलाउ होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो सिर्फ लॉगिन बैनर आएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ ज्यादा तो चेंज किए नहीं इसमें। ठीक है, आज का तारीख है। ऑपरेशंस सर्विसेज इन मैनेजमेंट आईपी का यही है। ठीक है, टेलीमेट्री, कंटेंट आईडी, यहाँ पे वाइल्ड फायर भी काम करेगा। ठीक है, वाइल्ड फायर क्या होता है, ये सेशंस। ठीक है, क्या सेशन डाले हैं मैंने। और देखिए, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, लाइसेंस। अगर लाइसेंस है तो देखिए, ये मेरा मार्च तक लाइसेंस है। डेट ऑफ, सॉरी, मार्च में हुआ था, अप्रैल तक है। 22 अप्रैल। पालो अल्टो नेटवर्क, ये होता है आपका पे एंड DB URL फिल्टरिंग होता है। ठीक है, और URL फिल्टरिंग का भी लाइसेंस है। ठीक है, और एक होता है थ्रेड प्रिवेंशन। ठीक है, ये तीनों ही लाइसेंस होता है ज्यादातर। और ये प्रीमियम सपोर्ट भी है इसमें। ठीक है, 24/7 फोन सपोर्ट एडवांस है।
तो ये सब फीचर्स है। ये नहीं रहता है जब आप कुछ फाइल वॉल्ट और कॉन्फ़िगर करते हो, तो ये यहाँ पे ये सब नहीं रहता है। तो अगर आप लाइसेंस एक्टिवेटेड है तो आप यहाँ से सिर्फ ट्रिप लाइसेंस की और लाइसेंस सर्वर करेंगे। तो अगर लाइसेंस इस फायरवॉल, जो फायरवॉल डिवाइस आपका है वो पहले से अगर सर्वर से कनेक्टेड है, मतलब आपका पोर्टल है, पोर्टल में अगर लॉगिन कर दिए हैं, रजिस्टर्ड है, तो रिट्रीव लाइसेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पालो अल्टो में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तो वो वहीं से फेच करेगा, जैसे मैंने किया है, मैंने किसी का रजिस्टर किया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए मैं जो पहले आपको दिखाने बता, डायनामिक अपडेट्स। ठीक है, होती क्या है, यहाँ पे चेक ना हो करिए, ये मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए ये डायनामिक अपडेट्स चेक कर रहा है। ठीक है, देखो ये 22/2/10। ठीक है, आज ही का लेटेस्ट अपडेट है, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डाउन डायनामिक अपडेट इंस्टॉल का। ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो सकता है, शेड्यूल कर सकते हैं आप, ये भी आप हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो लेटेस्ट रिलीज यही डाउनलोड हुआ है, ये डाउनलोड आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हो गया सक्सेसफुली डाउनलोड। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है शेड्यूल, देखिए ये शेड्यूल है ऑलरेडी, एवरी वेडनेसडे इसमें डाउनलोड ओनली करेगा। यहाँ पे आप इसको चेंज करो। ठीक है, वीकली करो, डाउनलोड ओनली किया है, आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर दो। ठीक है, आपका मर्जी आप कैसे करोगे इसको, मैंने सिर्फ डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, मैंने कुछ इंस्टॉल किया नहीं। डाउनलोड और इंस्टॉल अगर हम कहते हैं जो लैब कंटेंट अपडेट, ठीक है, कितना थ्रेशोल्ड में ये करेगा ये आप सेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ वीकली लिखा है, मैं डेली भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स कि आप कैसे करोगे इसको, या आप मैनुअली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा ठीक समझो। ठीक है, लेकिन ये आपके हिसाब से नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होता है। आप इसमें इतना R&D मत करने, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको करना है। अब देखिए ग्लोबल प्रोटेक्ट जो VPN है, देखिए ये अभी फिलहाल एक्टिव है, 5.2.4 एक्टिव है। आप किसी को भी डाउनलोड कर में क्लिक करो तो डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद इंस्टॉल करो। 5.4.2 5.5 में इसको क्लिक करूंगा तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। अब इंस्टॉल करो ना करो आपका डिपेंड, ये भी देखिए कौन सा वर्जन स्टेबल है, ये आपको टैग से कंफर्मेशन लेना पड़ता है। आप अगर किसी को कोई अपडेट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपका कि अच्छा चलो आज मन चाहा आपने अपडेट कर दिया, नो। फर्स्ट यू हैव टू चेक, सॉरी, यहाँ पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन आपके एनवायरनमेंट के लिए सुइटेबल है, और दूसरा टैग कौन सा रिकमेंड करता है स्टेबल वर्जन, जिसमें बाघ और भालू जो होता है बाघ काम होता है उसमें। ये देखिए डाउनलोड फेल्ड, इनवैलिड इमेज, फेल टू डाउनलोड इमेज, ऐसा कुछ दिया है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक बार चेक सम कर लो, देखते हैं 1020 है। ठीक है, उसके बाद है सॉफ्टवेयर। हाँ, ठीक है, इसे डाउनलोड तो होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर, ये चीज आप इसमें नहीं कर पाओगे कोई नॉर्मल VMware में, तो इसकी वजह से बॉक्स लगता है, या आप वो क्या कहते हैं उसको, क्लाउड में, मैंने क्लाउड में भी उस दिन पालो अल्टो इम्प्लीमेंट किए थे। मेरे पास एक अकाउंट है तो मैं वो भी देख रहा हूँ कि उसका भी एक वीडियो मैं बनाता हूँ कैसे पालो अल्टो इंटीग्रेट होता है क्लाउड में, वो भी मैं नेक्स्ट वीक तक मैं दे दूंगा। कैसे पालो अल्टो इंटीग्रेट होता है मैं खुद करूंगा मेरे अकाउंट से। ठीक है, क्योंकि मैं एज्योर का थोड़ा मतलब देख रहा हूँ, ये देखिए शायद ये हो जाएगा 100%। ठीक है,
मैं एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ जितना वीडियो हो सके, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल डाउनलोडेड हो गया, ठीक है। हम्म, और ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बैच स्टार्ट करूँ, देखता हूँ क्या होता है। हम्म, 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 ये हो गया, ठीक है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस को आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना होता है, क्या हो जाए, कौन सा स्टेबल वर्जन है, कैसे किसको अपडेट करना है, कैसे जाना है, ये सब चेक करके ही बात, उसके बाद ही अपडेट, ऐसे मन चाहे अपडेट मत कर दीजिएगा किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो सोचे कि आपने एक अपडेट कर दिया, ये देखिए ये सक्सेसफुल हो गया डाउनलोडेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्टिवेट होता है। और उसके बाद आता है मेन जो आपका मैं दिखाऊंगा कि 9.1.3 है, तो मैं इसके अपडेट करूंगा। अभी तो फिलहाल 10 चल रहा है, 10.1.4 अपडेटेड है, तो एक बार चेक कर लेते हैं और कुछ रिलीज हुआ है कि नहीं। तो 10.0.8 और 8 ये स्टेबल वर्जन है। कुछ दिन पहले लॉक 4G का भी एक इशू आया था, तो तब भी ये यही स्टेबल है अभी। देखिए मैंने एक डाउनलोड किया था उस दिन, 1.4 को मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। इसी को अब सिर्फ मैं इंस्टॉल ही कर दूं, इंस्टॉल में क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर रिबूट हो जाएगा, ठीक है। रिबूट होके ये 9.1.4 में दिखाऊंगा कैसे ये अपडेट होता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, यही मुझे सिर्फ दो तीन चीज दिखाना था आज। और क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन है, मैं कोशिश करूंगा जितना भी वीडियोस है और जो भी है, जो भी सीखना चाहते हैं कांटेक्ट करिए, ग्रुप में लिखिए, मतलब इसमें, या मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप पिंग कर सकते हैं मुझे। और सिमिलरली देखिए यही तो पालो अल्टो का जितना भी है। और एक चीज, नया चीज पालो अल्टो में जो मैंने ये 9.0 में क्यों उसके बाद ही आया है, अगर सोचो कि आपको ट्रैवल शूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये देखिए पैकेट मैच, एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कुछ पिंग करवाना है, हम लोग CLI में जाते हैं, हम लोग को CLI में जाने की जरूरत नहीं होती है। 8.8, तो आप यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट यहीं से दिखा देगा, आया नहीं आया, गया नहीं गया। यहाँ ये देखो ये सक्सेसफुल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है पॉलिसी मैच, नेट पॉलिसी मैच, ठीक है, नेट पॉलिसी सोर्स। आप कुछ डालो, डेस्टिनेशन डालो, वो कौन सा नेट पॉलिसी से जा रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ है, मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है। सिक्योरिटी पॉलिसी मैच, ठीक है, सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, ठीक है, सोर्स एनी डाल दो, शायद लेता है ANY, नहीं ये IP एड्रेस ही शायद लेगा, हाँ ये IP एड्रेस ही शायद लेता है, ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए देखना पड़ेगा डेस्टिनेशन, आप पोर्ट नंबर कोई भी दे दो, देके एग्जीक्यूट करोगे तो वो कौन सा पॉलिसी से हिट कर रहा है वो भी आपको दिखाएगा कि भाई अगर तुम यहाँ से इधर जाओगे तो इस पॉलिसी से हिट करेगा। दिखाता हूँ मैं एक सैंपल, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ लैन का नेटवर्क, लैन से वैन नेटवर्क में आओ, इथरनेट में जाओ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, बुरा छोटा बॉक्स है, ठीक है। ये 10 का है देखो, 10 10 10 10 10 0 तो मैं यहाँ पे डिवाइस में आया, ट्रबल शूटिंग में आया, 10 क्या था यार, 10.10.01, 10.10.0.10, ठीक है। अब डेस्टिनेशन हमें जाना है 8.8.8, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने डाल दिया है 443। अब इसके लिए कोई पॉलिसी है, टेस्ट पॉलिसी है, देखो दिखा है आपको, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, इसके लिए कौन सा पॉलिसी से आपको हिट कर रहा है ये आप ऐसे चेक कर सकते हो, बहुत सारा है ये मैं हर एक चीज को दिखाऊंगा एक एक करके। ट्रेस शूट करते हो तो एग्जीक्यूट डायनेमिक, मैंने दो तीन चीज की, डॉस पॉलिसी मैच हो रहा है कि पॉलिसी मैच, यहीं से आप चेक कर सकते हो, एक अच्छा चीज है ये, ठीक है। यहाँ पे दो है प्रोटोकॉल, TCP UDP और ICMP, ठीक है। तो और दूसरी बात, अब ये देखिए कि मैं सिमिलरली दिखाता हूँ, सेम ही है, ये ऊपर टैब दिया हुआ है, ये दिया है साइड में फोर्टीनेट में, ठीक है। फोर्टीगेट में क्या होता है, मेन में सेम होता है, ये उसका सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिया होता है, आप यहीं से इसको,   यहीं से तो था, रिसाइज,                                                                                                          यहाँ से तो था रिसाइज,
कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्लिक करके ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाके इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपना नाम से जो भी बनाना चाहते हो। ग्रीन की जगह मुझे ग्रीन, ब्लू पसंद है तो ब्लू आ जाएगा, मैजेंटा आएगा, कुछ भी लगा दो भाई। जो ये मुझे हम्म, हम्म, तो इसको अप्लाई कर दो कैसे भी, आपका जैसा मन चाहे। ठीक है, डैशबोर्ड में मेन यही रहता है। लाइसेंस मेरा नहीं है, दिख जाएगा, क्लाउड का लाइसेंस नहीं है। ये मैंने कौन लॉग इन किया है सेम है यहाँ पे भी देखो। अगर इस डैशबोर्ड के आप सिमिलरली जाओगे, किसने लॉग इन किया आपको दिखाता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहीं से आपको यही चेक, ये आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन ऐसा दिखाता है ग्राफिक्स में। ये एक बढ़िया है, इन मेमोरी का यूटिलाइजेशन दिखाता है, और कितना सेशन मेरे फायरवॉल से जा रहा है। मैंने कुछ लगाया नहीं इसलिए कुछ जा भी नहीं रहा। ठीक है, सिक्योरिटी फैब्रिक क्या है ये दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल टोपोलॉजी का एक ऑप्शन रहता है। ये ओवरव्यू मैं एक दे रहा हूँ छोटा सा जल्दी के। ठीक है, देखिए मेरा इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसके बाद और कुछ नहीं है, लैन वैन मैंने कुछ लगाया नहीं है। लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है, वो कुछ टाइम लेता है तो आपको दिखाएगा, सेम ही दिखाता है। ऑटोमेशन सेटिंग्स, ठीक है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैंने सब 40 मैनेजर को कनेक्ट किए थे। ठीक है, 40 ये 40 एनालाइजर भी मैंने कनेक्ट किया था इसमें। ठीक है, तो यहीं से इसको इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद ही 40 मैनेजर से आप टेस्ट कनेक्टिविटी करके चेक करते, मैंने किया था, ये वॉकिंग भी था। 40 व्यू से आप क्या कर सकते हैं, सोर्स बेसिक लॉग्स देख सकते हैं यहाँ पे, कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, ये सब थ्रेड लॉग्स कुछ है, ओविन सेट का कुछ लॉग्स है। ठीक है, ये वीपीएन का पर्टिकुलर वीपीएन का कुछ लॉग्स आप देख सकते हैं। नेटवर्क में ज्यादातर होता है, नेटवर्क में ही क्या होता है, आपको इंटरफेस सेटिंग्स करना पड़ता है। ठीक है, डीएनएस देना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ये फोर्टिनेट का डीएनएस रहता है। आप चाहे तो एसीफाई स्पेसिफाई आप खुद का भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पैकेट कैप्चर, ये SD1 एक अनदर फीचर है। ये इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता, आप बॉक्स खरीदते हो तो इसके साथ होता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको SD1 इंटरफेस डिफाइन करना पड़ता है, उसका गेटवे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो ये डिफाइन करते मैंने किया है, दिखाएंगे। परफॉर्मेंस इसलिए क्या होता है कि आप ये जो इंटरफेस अप है इसका आपको नोटिफिकेशन क्या देगा, ये डाउन है अप है, तो इसके लिए आपको जो 8.8.8 करके 4.4.3 का एक हम पॉलिसी ये बना के रखते हैं, 2-3 स्टैटिक राउट। ओ सॉरी, एसडी1 रूल, एसडी1 रूल क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाना, मतलब किसी पर्टिकुलर आईएसपी से बाहर का, जैसे अकाउंट का होता है कि अकाउंट आपको सेशन जिस से आता है उसी से जाना पड़ता है, तो क्या होता है फिर आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे देखो इंटरफेस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए ये सर। यहाँ पे देखो मैं देखा था वो यूटी यूट्यूब, यूट्यूब को आपको किसी पर्टिकुलर एक इंटरफेस के साथ सर्विस से देना चाहते हो। ठीक है, तो आपको कौन सा सर्विस यूज करेगा, कौन सा इंटरफेस, सोचो आपको अगर इंटरफेस है यहाँ पे। ठीक है, और मॉनिटर देना पड़ता है, बेस्ट क्वालिटी इंटरफेस प्रेफरेंस, कौन सा इंटरफेस से जाएगा, को यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं है। स्टैटिक राउट ये एक बढ़िया फीचर है, आप जहाँ पे हम लोग वर्चुअल और क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे नेटवर्क में जाके ये वर्चुअल और है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही है, वो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन देना पड़ता है, इंटरफेस देना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, ये पढ़िएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे, एच का ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है, फार्मर है। यहाँ पे अपडेट वैसे नहीं होता है, यहाँ पर भी प्रोसेस होता है कि आपको पहले 40 गार्ड में जाना पड़ता है, उसके बाद सपोर्ट में जाके चेक करके, इस अब 0.4 में है, इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, उस बेस पे कौन सा स्टेबल वर्जन है, सेम प्रोसेस फॉलो करके उसके बाद उसको डाउनलोड करके यहाँ पे ब्राउज करके पेन यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर अपडेट हो जाएगा फर्मवेयर। इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, आपको डाउनलोड करके रख के सिस्टम में उसके बाद ब्राउज करके देना पड़ता है। सेटिंग में पहले ही मैंने दिखा, एच का एक मजा का फीचर दिखाता हूँ यहाँ पे, एक्टिव 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 पैसिव। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच का फंडा देखो, यहाँ पे एच क्या है, एच में क्या लिखा है यहाँ पे, या ये नहीं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है डिवाइस प्रायोरिटी। डिवाइस प्रायोरिटी यहाँ पे जो लो होता है पालो अल्टो में, वो प्राइमरी होता है, और पॉटिगेट कहता है, देखो यहाँ पे लिखा दिया, डिवाइस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज मोर लाइकली टू बिकम एच ए मास्टर। मतलब जो जिसका प्रायोरिटी हाई होगा, मतलब सोचो मैंने इसको 200 कर दिए, 200 कर दिए, तो ये बिकम एक्टिव वन प्राइमरी।
ठीक है, इसका एच बहुत ही सिंपल है, इसका तरह नहीं है खिचड़ी पका के रखा है पालो अल्टो ने, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सीधा है। ग्रुप नेम डालना पड़ता है, एक पासवर्ड डालना पड़ता है। मॉनिटर इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस को आप मॉनिटर करोगे सारे को दे देना है। हार्टबीट इंटरफेस, हार्टबीट इंटरफेस क्या होता है, आप किसी, ये छोटा बॉक्स है इसमें एच नहीं है, तो उसको आपको एच बनाना पड़ता है, वो हार्टबीट इंटरफेस होता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, उसके लिए कोई आईपी कुछ जरूरत नहीं होता है। और ये होता है मैनेजमेंट इंटरफेस, क्या होता है मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन, ये क्या होता है, अगर जब एक्टिव एक्टिव एच हो जाता है, एक्टिव या एक्टिव पैसिव होता है, तो पैसिव को आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, इसलिए हम किसी एक इंटरफेस को मैनेजमेंट इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, रिजर्व कर देते हैं, तो उस इंटरफेस में एक आईपी बिठाना पड़ता है और गेटवे बिठाना पड़ता है, उस इंटरफेस का जो आईपी होता है वो मैनेजमेंट आईपी हो जाता है पैनोरामा फॉर पैसिव डिवाइस, समझ रहे हो। तो ये सब है थोड़ा बहुत, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। पॉलिसी सेमी प्रोप्शन है, इसका पॉलिसी क्रिएट करोगे तो देख लेना यहाँ पे पॉलिसी का नेम, इनकमिंग इंटरफेस, ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स क्या दे रहा हो, डेस्टिनेशन क्या दे रहा हो, सेम ही है, शेड्यूल ऑलवेज है, सर्विसेज क्या 4438 है, जो भी आपको देना है एक्सेप्ट करोगे, डिनाई करोगे। नेट यहाँ से इनेबल होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेट इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और ये होता है एंटीवायरस कर दो, वाइल्ड फायर कर दो, ये सब जो भी आपको आईपीएस चाहिए, इंस्पेक्शन चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी पिन, मतलब इसमें अगर कुछ आता है तभी इस पे लॉग आएगा, रेन में इसमें ये आएगा। ऑल सेशंस में क्या करेगा, कुछ भी होगा, ट्रैफिक पास होगा तो इस पॉलिसी से तो हिट करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलिसी क्रिएशन, एड्रेस सिमिलर है, वाइल्ड फायर है, ये सर्विसेज है, सर्विस आप कैसे क्रिएट करते हो पता है, क्रिएट करो एक सर्विस, ठीक है, सर्विस सर्विस ग्रुप 44322, तो जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है, यहाँ पे देखे करना होता है। वर्चुअल आईपी आपको पता है क्या होता है, वर्चुअल आईपी ग्रुप, ठीक है, ये एक वर्चुअल आईपी और वर्चुअल आईपी ग्रुप दो अलग चीज होती है, ये पूल होता है और ये वर्चुअल आईपीज होते हैं, ठीक है। वर्चुअल आईपी में वर्चुअल आईपी यहीं से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम नेट क्रिएट करते हैं ना, नेट करते हैं तो उसके बेस पे ये वर्चुअल आईपी हम लोगों को काम में आता है। ट्रैफिक शेपिंग, पालो अल्टो में क्यूओएस है, यहाँ पे ट्रैफिक शेपिंग है, ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी, इसके लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ता है, पालो अल्टो में जैसे है, ये पॉलिसी में आके क्यूओएस है, सेम ही है, ठीक है। इधर नाम का सिक्योरिटी प्रो, ये सिक्योरिटी प्रोफाइल जिसमें है, और पालो अल्टो में है, ऑब्जेक्ट में आओ, इतना है, एंड ये सात है, 1 2 3 4 5 6 7। डीडोस प्रोटेक्शन उसमें नहीं आता है, ये अलग से आता है, इसके लिए आपको अलग से पॉलिसी बनाना पड़ता है। तो पालो अल्टो यहाँ और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे कस्टम सिग्न, यहाँ पे अगर आपको कुछ अलग करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं दिखा देता, सिस्टम में जाना है, ये जो फीचर विजिबिलिटी जो होता है, ये एक बढ़िया चीज है, यहाँ पे सारे के फीचर्स अवेल है, ये देखिए डीडोस एनेबल कर दिए, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, लोड बैलेंसर करेंगे, मल्टी पॉलिसी करेंगे, मल्टी इंटरफेस पॉलिसी करेंगे, ये सब करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, किधर गया भाई, सिक्योरिटी प्रोफाइल में ये देखिए डीएनएस फिल्टर आ गया है, इंटरफेस के लेवल पे आप जाओगे तो डीडोस भी एनेबल कर सकते हो, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे जाके एनेबल करना पड़ता है। वीपीएन, वहाँ पे भी वीपीएन है, एसएसएल आईपीसेक दोनों है, वहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट है, और साइड टू साइड वीपीएन के लिए आईपीसेक तो है। यूजर एंड डिवाइस, कौन सा यूजर लॉगिन है यहाँ पे, ठीक है, ये सब है। बिल्ड अप सर्वर यहीं से क्रिएट करते हैं, जो हम लोग पालो अल्टो में क्या करते हैं, यहाँ पे जाके ये देखिए एसएनएमपी, ये बिल्डअप है यहाँ पे, तो सेम ही है, थोड़ा इधर उधर है, बाकी सब सेम ही है। 40 टोकन है और 40 गेट का कुछ सब है, मैनेजर है, एपीआई स्विच है, बहुत कुछ है, तो उसको मैनेज करने के लिए, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। लॉग यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है, ये मेन जगह है जहाँ से फोर्टिनेट का लॉग चेक होता है, लेकिन फोर्टिनेट और पालो अल्टो में डिफरेंस क्या है, फोर्टिनेट का छोटा किसी बॉक्स में भी हार्ड डिस्क नहीं है, ये मेमोरी में ही लॉग सेव करता है, देखो ये एनालाइजर और मेमोरी, ये दोनों में ही लॉग सेव करता है, लेकिन पालो अल्टो में क्या होता है, इसका अलग से लॉग के लिए इसका जगह है, ठीक है। आप अगर नीचे आओगे, ये देखो लॉग मॉनिटरिंग के लिए इस हार्ड डिस्क में जगह है, ये नीचे आओ, ये देखो लॉग सेटिंग्स, लॉग सेटिंग्स के लिए अलग से जगह है, ये 5 GB लॉग स्टोरेज के लिए दिया, टोटल इतना जीबी का डिस्क स्पेस है, इसमें 5 GB लॉग में के लिए दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, और इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए, और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, तो मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। खुश रहिए।
ठीक है, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, खुश रहेंगे और किसी को हो सके तो किसी का हेल्प कर दीजिएगा।